बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। स्वात के इलाके बुनेर में बहुत ज़्यादा बारिश होती है। उसमें से एक शदीद किस्म का फ़्लड आता है, बहुत बड़े मकदार में फ़्लड आता है, जिसमें बहुत सारे लोग इफ़ेक्ट हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियाँ चली जाती है, शहीद हो जाते हैं, और बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, वो बेघर हो जाते हैं, उनके घर बह जाते हैं उस फ्लड में। अब ये जो फ्लड आया है, इस फ्लड की वजह बताई जा रही है कि ये क्लाउड बर्स्ट की वजह से है। क्लाउड बर्स्ट क्या है, आज हम इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक और चीज़ जाननी चाहिए, और वो है वाटर साइकिल। वाटर साइकिल एक प्रोसेस है, एक फिनोमेना है जो अल्लाह ने बनाया है, जिसके ज़रिए वाटर का रिसाइकलिंग होता है इस यूनिवर्स में, जिसमें से ज़मीन से ऊपर जाता है एटमॉस्फेयर में वाटर, और वाटर एटमॉस्फेयर से वापस ज़मीन में आता है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इसको वाटर साइकिल। इसमें क्या होता है कि जो ज़मीन पे जो पानी है, ओशियंस एंड जो रिवर्स के फॉर्म में जो वाटर है अर्थ पे, इसमें से वाटर वेपर्स गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये जो वाटर वेपर्स, और ये क्या करते हैं, ये एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं। एटमॉस्फेयर में जाने के बाद इसमें कंडेंसेशन होती है, और ये वापस से लिक्विड फॉर्म में, ये जो गैस के जो वाटर जो वेपर्स थे, ये लिक्विड फॉर्म में वापस कन्वर्ट हो जाते हैं, और इसमें से क्या बनते हैं? वाटर ड्रॉप्स, और वाटर ड्रॉप्स बनते हैं, और इन्हीं वाटर ड्रॉप से क्या बनता है? क्लाउड बनता है। अब ये क्लाउड क्या करते हैं कि ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर रहे होते हैं एटमॉस्फेयर में, एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर रहे होते हैं। तो उस टाइम जब ये ट्रेवल कर रहे होते हैं, जब ये एक ऐसे इलाके से गुजरते हैं जहाँ पे जो हवाएं चल रही हो वो ठंडी हवाएं हों, तो वहाँ पे इसमें ये जो कंडेंस जो क्लाउड्स होते हैं वहाँ पे रुक जाते हैं, और उसमें जब ठंडी हवाएं लगती है तो ये जो वाटर वेपर्स है इसमें प्रेसिपिटेशन का अमल स्टार्ट हो जाता है, इसमें से बारिश होना स्टार्ट हो जाती है, और वाटर ड्रॉप्स की शक्ल में ये जो पानी होता है जो वाटर वेपर्स की शक्ल में ऊपर गए होते हैं एटमॉस्फेयर में, और वहाँ पे कंडेंसेशन होती है, क्लाउड्स बनते हैं। क्लाउड्स ट्रेवल कर रहे होते हैं, ट्रेवल करने के बाद जब ठंडे इलाके में पहुंचते हैं, जब जहाँ पे ठंडी हवाएं इन क्लाउड्स पे लगते हैं, और इनके जो जो वाटर जो इसमें वाटर होता है ये क्लोज हो जाते हैं एक दूसरे से, और ये प्रेसिपिटेट करना स्टार्ट कर जाते हैं। इसमें से वाटर ड्रॉप्स की शक्ल में बारिश होना स्टार्ट हो जाती है, और ये बारिश जब होती है इसमें से वही जो पानी ऊपर गया होता है एटमॉस्फेयर में, वही पानी वापस ज़मीन पे आता है, ज़मीन में से वापस रिवर्स एंड ओशंस में, और रिवर्स एंड ओशन में से वापस वाटर वेपर्स की शक्ल में एटमॉस्फेयर में, और इसी तरह ये रिसाइकलिंग हो रही होती है। और इसमें किस चीज़ की रिसाइकलिंग होती है? वाटर की रिसाइकलिंग, इसलिए इसको क्या कहते हैं साइंस में? वाटर साइकिल। इसमें क्या होता है कि इसमें फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक रिवर है, ये आपके पास एक रिवर है, इसमें से ये जो वाटर वेपर्स है ये गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं ये वाटर, और वेपर्स की फॉर्म में किधर जाते हैं? एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर में ये क्या बनते हैं? ये क्लाउड बन जाते हैं। क्लाउड बन जाते हैं, कंडेंसेशन इसमें होती है, और ये क्लाउड बन जाते हैं, वाटर ड्रॉप्स इसमें क्लाउड में होते हैं। अब ये जो क्लाउड्स है ये ट्रेवल कर रहे होते हैं इस जगह से दूसरी जगह एटमॉस्फेयर में। तो ये ट्रेवल करते करते जब एक ऐसे इलाके पर पहुंचते हैं जहाँ पे ये जो हवाएं चल रही हो ये ठंडी हवाएं हों, ये ठंडी हवाएं चल रही हो, तो ये जो वाटर वेपर्स होते हैं ये क्लोज हो जाते हैं एक दूसरे के साथ। इसमें जो वाटर होता है इसमें क्लाउड में ये बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाता है, उसमें प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो जाती है। प्रेसिपिटेशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है, और प्रेसिपिटेशन की वजह से ये क्या कर जाता है? ये जो क्लाउड्स है ये बारिश वाटर ड्रॉप्स की शक्ल में, रेन की शक्ल में वापस ज़मीन पे आता है, और ज़मीन पे आने के बाद यही पानी वापस रिवर्स एंड ओशंस में आता है। रिवर्स एंड ओशंस में वापस आने के बाद एटमॉस्फेयर से वापस ज़मीन पे, तो रिवर से ऊपर वेपर्स के फॉर्म में जाते हैं, यहाँ पे कंडेंसेशन होती है, कंडेंसेशन के बाद प्रेसिपिटेशन के बाद बारिश होती है, और प्रेसिपिटेशन के जो प्रोसेस होता है इसमें क्या होता है? बारिश होती है, और वहीं ये रिसाइकलिंग ऑफ वाटर चल रहा होता है। तो इसको क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को, इसको वाटर साइकिल। अब इन्हीं क्लाउड्स में एक बहुत सारे इसके टाइप होते हैं, लेकिन इसमें एक टाइप है कोमोलो निम्बस क्लाउड, कोमोलोनिम्बस क्लाउड। इस क्लाउड की वजह से क्या होता है? क्लाउड बर्स्ट होता है। क्लाउड बर्स्ट, ये जो कुमुलोनिम्बस क्लाउड होता है ये किस तरह होता है? नॉर्मल जो क्लाउड होते हैं ये हॉरिजॉन्टली बड़े होते हैं इस तरह, लेकिन जो कुमुलोनिम्बस क्लाउड है ये किस तरह होता है? ये वर्टिकली बड़ा होता है, ये इस तरह होता है।
ये इस तरह वर्टिकली बड़ा होता है ये क्लाउड, और इसमें ये वाटर होता है इसमें। और इसके खासियत क्या है कि ये एक जगह पे रुका होता है ये क्लाउड। ये जो नॉर्मल क्लाउड की जगह इस तरह ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल नहीं कर सकता, एक जगह रुका होता है। और इसको रोका किसने होता है? इसको हवाओं ने रोका होता है। इस क्लाउड पे इस साइड से भी हवाएं लग रही होती है, इस साइड से भी इस पे हवाएं लग रही होती है, नीचे से भी इस पे हवाएं लग रही होती है। इस हवाओं ने इसको क्या एक जगह पे रोका होता है इस क्लाउड को। इसमें प्रेसिपिटेशन नहीं होती, इसमें से बारिश नहीं होती। जब इस क्लाउड में से बारिश नहीं होती तो इसमें क्या होता है कि ये क्लाउड और ज़्यादा बढ़ जाता है, इसका जो साइज़ है वो ये बढ़ जाता है। इसमें वाटर जो होता है ये और भी ज़्यादा हो जाते हैं, इसमें मिलियंस ऑफ वाटर हो जाते हैं। तो जो प्रेसिपिटेशन का अमल इसमें नहीं हो रहा था इन हवाओं की वजह से, जो नीचे से इस पर हवाएं लग रही थी, इसमें प्रेसिपिटेशन का अमल नहीं होने दे रही थी ये हवाएं, इसमें से बारिश नहीं होने दे रही थी। जो वाटर ड्रॉप्स थे उसको नीचे नहीं आने दे रही थी इस बारिश को। तो जब नीचे नहीं आने दे रही थी तो इसका साइज़ बढ़ गया, इस क्लाउड का साइज़ बढ़ गया। तो ये हवाएं इसको अब नहीं रोक सकती, क्योंकि क्लाउड का साइज़ बढ़ गया, इसका वेट बढ़ गया। तो ये जो हवाएं हैं ये अभी इसके जो फोर्स है ये इसके लिए काफ़ी नहीं है कि इस क्लाउड को रोक सके। तो जब इस क्लाउड को नहीं रोक सकती तो ये क्लाउड क्या कर जाता है? ये बर्स्ट कर जाता है, ये फट जाता है यहाँ से, इस तरह फट जाता है। और बहुत बड़े मकदार में पानी क्या होता है? पानी ज़मीन पे आ जाता है और इसमें से बारिश होना स्टार्ट हो जाती है। बहुत ज़्यादा इंतहाई तेज़ बारिश होती है। तकरीबन इसमें होती है जो बारिश वो होती है तकरीबन 100 मिलीमीटर पर आवर इसमें से बारिश होती है। इस क्लाउड बर्स्ट में क्या होता है कि तकरीबन 100 पर आवर, एक घंटे में तकरीबन 100 मिलीमीटर पर आवर हमारे पास बारिश होती है। और आपको पता है कि जो नॉर्मल हमारे पास जो लाइट रेन होती है वो होती है तकरीबन 2.5 पर आवर होती है। एक घंटे में तकरीबन 2.5 मिलीमीटर पर आवर हमारे पास जो लाइट रेन होती है वो होती है। और इससे जो मॉडरेट रेन होती है वो तकरीबन 2.5 टू 7.6 होती है, 7.6 पर आवर। ये हमारे पास जो मॉडरेट रेन होती है 2.5 से 7.6 तक होती है। और जो हेवी रेन होती है हमारे पास ये 7.6 से होती है, 7.6 से अबव होती है, तकरीबन 10 तक जाके पहुंचती है, इससे ज़्यादा नहीं होती। तो जो नॉर्मल जो हेवी रेन हमारे पास होती है वो कितनी होती है? तकरीबन 10 तक मैक्सिमम होती है। तो जो 10 तक मैक्सिमम हेवी रेन हमारे पास होती है वो कितनी तेज़ होती है? तो अंदाज़ा लगा ले जब 100 पर आवर जब बारिश होगी तो वो कितनी तेज़ होगी और कितने ज़्यादा मकदार में उसमें से पानी आएगा। तो अब ये जो क्लाउड बर्स्ट है ये होता क्यों है? ये इसलिए होता है कि जो वाटर साइकिल होता है, ये जो वेपर्स की शक्ल में जब पानी जाता है ऊपर एटमॉस्फेयर में, और कंडेंसेशन होती है, वो क्लाउड्स बनते हैं और फिर प्रेसिपिटेशन होती है और वही पानी वापस बारिश की शक्ल में नीचे आता है। तो ये जो वाटर साइकिल जब डिस्टर्ब हो जाता है, इसमें चेंजेस आ जाती है और तो ये क्लाउड क्या आ जाते हैं? इसमें प्रेसिपिटेशन नहीं होने दे रहे होते। जो एटमॉस्फेयर में जब डिस्टर्बेंस आती है तो ये क्लाउड, इसमें पानी बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है और ये बर्स्ट कर जाता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? क्लाउड बर्स्ट कहते हैं। तो ये इसकी वजह थी। अब इसमें से इतना पानी आ जाता है कि लोगों को बिल्कुल मौका ही नहीं देते और लोगों को ख़बर ही नहीं होती और फ्लड आ जाता है इसमें, और फिर उसमें बहुत ज़्यादा लोगों को नुकसान हो जाता है। तो ये था आज का टॉपिक क्लाउड बर्स्ट के। क्लाउड बर्स्ट क्या है और वाटर साइकिल क्या है। वाटर साइकिल को हमने डिस्कस किया क्लाउड बर्स्ट के साथ। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको वक्त पे मिल सके। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।